नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जनवरी की 3 तारीख है और दिन है बुधवार। सरसों बाजार, जैसा कि पहले से ही आपको जानकारी है कि बाजार में कोई बड़ी तेजी नहीं है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है और बाजार स्टेबल सा रहने की संभावना है और बाजार वैसे ही स्टेबल सा ही दिखाई दे रहा है। विस्तार से बात करें और आज सलोनी ने 3 दिन के बाद प्लांट खोला है और खरीद शुरू की है। क्या भाव खुले हैं आपसे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको पिछले कई दिनों से लगातार ये जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है कि आज सरसों में अब बड़ी तेजी नहीं है, सरसों में सुधार की गुंजाइश भी बहुत कम है और बाजार गिरावट की तरफ बढ़ने की ज़्यादा संभावना रखता है। क्योंकि 2 कारण हैं। एक तो फसल बहुत बढ़ करके आ रही है पिछले साल की तुलना में, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है विदेशी तेलों के अंदर बाजार काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी मंदा है, जहां से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए भी सरसों में गिरावट बढ़ रही है। आज हालांकि जयपुर का भाव 25 रुपये बढ़ा है और कुछ एक मंडियों में भी और इसी तरह से 25-20 रुपये का सुधार हुआ है, लेकिन जहां भरतपुर मंडी का भाव और 15-17 रुपये गिरा है, वहीं सलोनी प्लांट ने आज पिछले 3 दिन के लगातार बंद रखने के बाद आज प्लांट खोला और लगभग 125 रुपये की गिरावट के साथ बाजार खोला। लेकिन सुखद ये रहा कि थोड़ी देर के बाद में ही बाजार को 50 रुपये से ऊपर प्लस कर दिया गया। अब जो कोटा का भाव है सलोनी का, वो है 5875 रुपये और अलवर का भाव है 5975 रुपये। शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव है 6025 रुपये। ये है सलोनी का भाव। भरतपुर का भाव है 5327 रुपये आज का। जयपुर का भाव है आज 5600 रुपये, फिर से कई दिनों के बाद 5600 रुपये को टच किया है, लेकिन इससे आगे बढ़ने की गुंजाइश लगती नहीं है क्योंकि सरसों तेल के अंदर जो है वो मांग बिल्कुल नहीं है और आगे भी सरसों में इसी तरह का ठहराव रहने की संभावना है। कुछ दिन के लिए फिर बाजार गिरावट की तरफ ही बढ़ने की संभावना से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। सरसों तेल की जहां तक बात करें, सरसों तेल आज 10 रुपये जयपुर का भाव एक्सपेलर का और कच्ची घानी का कम होकर के 988 रुपये एक्सपेलर भाव और 998 रुपये रह गया है कच्ची घानी का भाव। इसी तरह से जो खल का भाव है वो स्टेबल है, 2925 रुपये के आसपास जयपुर का भाव है और जो भरतपुर मंडी का भाव है सरसों खल का वो है 3000 रुपये। मूंगफली तेल 1600 रुपये पर स्टेबल है कई दिन से, आप देख रहे हैं। राजकोट का भाव 1600 रुपये प्रति 10 किलो पर टिका हुआ है। इसमें 25 रुपये की 50 रुपये की गिरावट आ सकती है प्रति 10 किलो, लेकिन बाजार में ये गिरावट रुकेगी नहीं और बाजार फिर से सुधरने की तरफ बढ़ेगा। बिनोला तेल के अंदर घटबढ़ जारी है। बिनोला तेल जो कड़ी का भाव है वो 800 रुपये के दायरे में है, कभी 790 हो जाता है, कभी 795 हो जाता है, कभी 805 हो जाता है, कभी 800 रुपये पर ही स्टेबल रहता है। लगभग इसी भाव पर स्टेबल है, लेकिन इसमें भी गुंजाइश अभी बनी हुई है कि बाजार निश्चित रूप से तेज होने की संभावना है क्योंकि जो क्रॉप है कपास की, नरमा कपास की जो फसल है वो काफ़ी कमज़ोर है। उत्पादन पिछले 15 सालों की तुलना में सबसे कमज़ोर अब माना जा रहा है। इस नाते से आपूर्ति जो है वो तंग रहने की संभावना है, जिससे बाजार बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको कुछ प्लांटों के भाव तो, कुछ सलोनी के भाव तो मैंने बता ही दिया है, और जो दूसरी मंडियों के भाव हैं, भरतपुर 5327, जयपुर 5600, दिल्ली 5375, चरखी दादरी 5350, मुरैना 5125, ग्वालियर 5100, बरवाला 5200, हिसार 5300, नडबई 5325, अलवर 5300, खेरली मंडी 5327, निवई 5250, टोंक मंडी 5230, खैरथल 5250, गंगापुर 5325, सुमेरपुर 5400, कोटा 5100, सिवानी मंडी 5350, हिंडौन 5351, खैरथल 5300, बीपी आगरा 5800, शारदा 5800, आदमपुर 5142 और आज हैरानीजनक जो भाव है वो है पंजाब की अबोहर मंडी का, जहां सरसों का भाव रहा है 3711 रुपये। सलोनी प्लांट के भाव भी मैंने आपको जानकारी दी है और मैं समझता हूं कि आपके जो सवालात आ रहे हैं उनका भी इसी के अंदर ही आपको उत्तर मिल गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए, कल उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।